स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमें पता है एनी फोर साइडेड फिगर, ठीक है। ए बी सी पी मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यहाँ पर आपको उसने गिवन में क्या दिया है कि हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं एक क्वाड्रिलेटर के तीनों एंगल्स, ठीक है। एक एंगल उसने बता दिया कि हमारे पास प्रूव करना हमने, ठीक है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, ए बी और सी तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ किए हमने। और ये जो बेटा जी बाइसेक्टर्स हैं ये एक मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। हमने ये प्रूव करना है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी जो रिमेनिंग एंगल है इसका भी बाइसेक्टर क्या है, विल आल्सो पास थ्रू द पॉइंट ओ। हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल पी है इसका भी जो बाइसेक्टर वो क्या होगा, वो भी पॉइंट ओ से पास हो रहा है, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट है। अब इसको हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जी बेटा सबसे पहले हमने ये समझना कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर गिवन है उसका हमारे पास वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ए बी सी पी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर ड्रॉ किए, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब आपके पास गिवन में भी देखें ए बी सी पी इज क्वाड्रिलेटरल जो उसने बताया था हमें, ठीक है। ए ओ बी ओ सी ओ आर बाइसेक्टर्स आप नोट कर सकते हैं जो कि पॉइंट ओ पे मीट कर रहे थे, हमने उसी तरह से बता दिया। ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट ओ। हमारे पास वो कहाँ पर मीट करते हैं, ओ पॉइंट पर। जैसे हमारे पास एंगल ए का बाइसेक्टर कौन सा बनेगा, ओ ए, और इसी तरह बी का ओ बी और ओ सी का, ओके। तीनों एंगल्स का हमने बाइसेक्टर किया हुआ है और हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो एंगल पी है इसका जब बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंगल पी का तो हमारे पास वो भी कहाँ पे पास होगा, पॉइंट ओ के साथ, ठीक है। ये भी पॉइंट ओ से ही मीट करता हुआ है आगे गुजर जाएगा। तो हमने ये प्रूव करना है जो हमारे पास पी ओ इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। ये जो हमारे पास पी ओ है ये भी क्या है, एंगल पी का बाइसेक्टर है। ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने वर्किंग की कुछ, जॉइन पी टू ए, हमने जॉइन कर दिया पी को ओ के साथ, आप देख सकते हैं हमने जॉइन किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ ओ क्यू इस परपेंडिकुलर टू ए पी। हमने नोट कीजिएगा ए पी के ऊपर एक हमने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। और इसी तरह ओ एन इस परपेंडिकुलर टू पी सी, जी ओ एन हमने ड्रॉ कहाँ पर किया, पी सी के ऊपर, ओके। अब फर्दर हमारे पास एंड ओ एल इस परपेंडिकुलर टू ए बी, और ओ एल हमने ड्रॉ किया ए बी के ऊपर, और इसी तरह ओ एम कहाँ पर ड्रॉ किया, साइड बी सी के ऊपर, ओके। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है जो कि हमने ये डोटी लाइन से सब कुछ किया हुआ है, ठीक हो गया। अब फर्दर हमारे पास प्रूफ की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारे पास ओ एम है इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन। हमारे पास ओ एम किसके कॉन्ग्रुएंट है, ओ एन के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारा पॉइंट 1 है। यहाँ पर हमारे पास ओ एम कॉन्ग्रुएंट किसके है, ओ एन के। रीज़न क्या हमारे पास, क्योंकि ओ इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। हमने पहले क्लियर किया था कि जो हमारे पास ओ सी, ओ बी और ओ ए ये इसके एंगल ए बी और सी के क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा आपस में इनका। यहाँ पर हम कह सकते हैं ओ एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन। तो हमारे पास जो ओ एम है, ठीक है, और जो ओ एन है इस तरह हम कह सकते हैं ये आपस में इक्वल है, क्योंकि जो पॉइंट ओ है इस एंगल सी के बाइसेक्टर के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो जो इस बाइसेक्टर के ऊपर आएगा पॉइंट उसको हम क्या कहेंगे, ये आपस में दोनों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होगा दोनों आर्म्स के साथ उस पॉइंट का इक्वल होगा, ठीक है। अब आप फर्दर चेक कीजिएगा, एंगल बी की बात करते हैं। तो एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो क्या है, ओ बी। अब ओ बी के ऊपर ही एक पॉइंट ओ आ रहा है ना, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, दोनों आर्म्स से, रिमेनिंग जो 2 आर्म्स हैं दोनों से इक्वल होगा, यानी कि ओ एल और ओ एम, ठीक है, जो कि एंगल बी की 2 आर्म्स हैं, ठीक है, ए बी और बी सी। इसी तरह हमारे पास इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। जैसे हमारे पास एंगल ए है इसका बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट ओ है, तो ओ क्या होगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एल, यानी कि ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एल होगा। रीज़न क्या हमारे पास, रीज़न वही है कि हमारे पास एंगल ए का जो बाइसेक्टर है इसी के ऊपर ये पॉइंट ओ लाई कर रहा है, ठीक है जी। अब आपके पास ये क्लियर हो चुका है कि ओ एन कॉन्ग्रुएंट ओ एम के है, ओ एम कॉन्ग्रुएंट है ओ एल के, और ओ एल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ओ क्यू के। रीज़न सबकी सेम है क्योंकि वो सब के सब कहाँ पर लाई करते हैं, बाइसेक्टर के ऊपर, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, ठीक है जी।
अब हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स हमने प्रूव कर दिए हैं यहाँ पर कि ई कॉन्ग्रुएंट है, उनकी जो रिमेनिंग टू आर्म से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है जी, साथ साथ हमने रीजन भी बता दी। अब फाइनली हमारे पास पॉइंट 1 2 2 3 तीनों पॉइंट्स हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो ओ क्यू है इस कॉन्ग्रुएंट किसके, ओ एन के। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम कि देखें ओ एल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है ओ एम के। ठीक है, और ओ एल किस कॉन्ग्रुएंट है, ओ क्यू के। ठीक है, तो यहाँ से अब नोट कीजिएगा हमारे पास ये पॉइंट भी मौजूद है, ओ एम कॉन्ग्रुएंट है ओ एन के। अब नोट कीजिए हमारे पास ओ एम यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन हो गया, इसका मतलब है दोनों के दोनों इक्वल किसके हैं, ये ओ एल के, और वो हमारे पास ओ एल किसके इक्वल है, ओ क्यू के। आप नोट करें पहले पॉइंट में हमने ओ एन ले लिया, यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना ओ एम की जगह पर। ठीक है, जो हमने पीछे पुट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा हमने यहाँ पे ये तीसरे पॉइंट में कहा कि ओ एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू। तो यहाँ पर नोट करें ओ एल किसके था, ओ एन के, जो हमने प्रीवियस पॉइंट में यहाँ पर कहा पुट करें। ठीक है, क्योंकि ओ एम कॉन्ग्रुएंट है ओ एन के, तो इसका मतलब इसके जगह हम प्लेस कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ से हम ओ एल को शो कर सकते हैं ओ क्यू के। तो इसका मतलब है कि ओ क्यू और ओ एन वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, पॉइंट 1 2 3 तीनों को हमने कंपैरिजन करते हुए ये पॉइंट ड्राइव किया। तो फाइनली हमारे पास जो पॉइंट ओ एल लाइन्स ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। ठीक है, जो पॉइंट ओ है वो कहाँ लाइज कर रहा है, हमारे पास ये पॉइंट ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल पी पर लाई वो कर रहा है। ओके, ओ पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, क्योंकि हमारे पास जब तक उसकी आर्म्स, इसकी जो आर्म्स हैं ओ, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ क्यू और ओ एन, ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा तब तक हम कह ही नहीं सकते कि जो पॉइंट ओ है वो भी बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा एंगल पी के, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ये प्रूव कर लिया कि ओ क्यू और ओ एन इक्वल है, इसका मतलब है पॉइंट ओ भी कहाँ पर आएगा, कहाँ पर लाई करेगा, ओ पी पे, जो कि हम किसको कहते हैं, ओ पी बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। ठीक है जी, ये हमारा रिक्वायरमेंट है जो मैंने प्रूव कर लिया।